नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक नया चेहरा लोगों के सामने आया है। जिस तरीके से पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जहां पर मशीनें भी पैसे गिनते गिनते थक चुकी है और ऐसे में अखिलेश यादव का एक और आप कह सकते हैं कि बौखलाहट देखने के लिए अब इस पूरे मुद्दे पर मिल रही है। वही अखिलेश यादव जो ये कहते हुए नजर आते थे कि सिर्फ 15-16 हजार रुपए बरामद हो रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आते थे कि ये बदला लेने की वजह से भाजपा की तरफ से जो है चुनाव से पहले सपा के जो कार्यकर्ता है उन पर एक तरह से एक्शन लिया जा रहा है। वही अखिलेश यादव इतने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मनीष जगन अग्रवाल, जो कि डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर है समाजवादी पार्टी के, उनका एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें आपको बता दें कि मनीष जगन अग्रवाल जी जो है वो ये कहते हुए नजर आए थे कि कानपुर में जो शिखर पान मसाला ग्रुप है और जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन है, उनके घर जिस तरीके से छापे पड़ी है और नगदी जो नोट बरामद की गई है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये विफलता की कहानी बयां करता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और जो मीडिया है वो पीयूष जैन और शिखर पान मसाला के साथ जो है सपा को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रही है। सपा के साथ इनका कोई नाता नहीं है, ये पूरे तरीके से सपा को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सपा एमएलसी पम्मी जैन से पीयूष जैन का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपको बता दें कि जिस एमएलसी के यहाँ पे बात की जा रही है पम्मी जैन, पीयूष जैन उनके ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और उन्हें लेकर जो है कई बार पम्मी जैन से इस पूरे मुद्दे पर जो है बात करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पम्मी जैन इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पे मनीष जो है उस पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस एमएलसी के साथ यानी पम्मी जैन के साथ पीयूष जैन का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि छापे की जो जद है, इसमें ये जो दोनों कार्यवाही जो पकड़े गए हैं वो भाजपा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इनसे चंदा वसूला करती थी और इस बार चुनाव को लेकर भाजपा ने उनसे काफी ज्यादा जो है चंदा मांग लिया और जब इन्होंने इसे चंदा देने से मना कर दिया तो भाजपा ने उनके यहाँ जो है रेड पड़वा दी और रेड पड़ने के बाद जो है भाजपा ने इसे पूरे तरीके से फ्रेम करके इन दोनों कारोबारियों के नाम जो है समाजवादी पार्टी से जोड़े और समाजवादी पार्टी के नाम जोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले बदनाम करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि कुछ दिन पूर्व जो है सपा के जितने भी कार्यकर्ता है उनसे जुड़े हुए कई लोगों के हाथ छापे पड़ रहे थे और वहां से सरकार और एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। सपा के जो लोग थे वो पाक साफ निकल कर सामने आए और इसी वजह से बौखलाए भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने छापेमारी करके यहाँ से कैश बरामद करके इसे सपा के साथ जोड़ने की कोशिश की, जबकि इसमें पूरी तरीके से भाजपा का इन्वॉल्वमेंट है। यानी आपको बता दें कि साफ तौर पर अखिलेश यादव जो है बिना कुछ कहे यहाँ पे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मनीष जगन अग्रवाल का जो ट्वीट है अपने हैंडल पर शेयर किया है, कुछ कहा नहीं है, बस इसे शेयर कर दिया गया है, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि वही अखिलेश यादव जो ये कहते नजर आते थे कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है, बदले की वजह से जो है इस तरीके से छापेमारी की जा रही है, चुनाव सिर पर है और यही कारण है कि भाजपा जो है सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। वही अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर चुप नजर आए और इस वक्त मनीष अग्रवाल का जो ट्वीट है उसे शेयर करते हुए सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये भाजपा के लोग हैं। आपको बता दें कि उनकी इस प्रतिक्रिया से काफी ज्यादा लोग जो है वो नाखुश नजर आए और यही नहीं, लोगों ने तो कई सारी तस्वीरें भी अब शेयर कर दी शुरू कर दी, जिसमें अखिलेश यादव और सपा के कई सारे कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी का जो परफ्यूम है जिसे पीयूष जैन ने लॉन्च किया था उसे अपने हाथ में लेकर खड़े हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या ये भाजपा ही है या फिर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर अब लोग जो है समाजवादी पार्टी के लिए सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें इससे कई दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कहा था कि जो जिस तरीके से आयकर विभाग, जिस तरीके से जीएसटी, जिस तरीके से जो छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगहों पे, कानपुर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ऐसे में सपा के पेट में दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में जो 150 करोड़ रुपए है वो घर से बरामद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हालात ऐसे थे कि अलमारी में पैकेट्स के पैकेट्स पैसे भरे हुए थे और पीयूष जैन के यहाँ जिस तरीके से आयकर विभाग आईटी जो विभाग है वहां ने जब छापेमारी की वहां पर 4-4 पैसे गिनने की मशीन थी, लेकिन वो मशीनें भी कम पड़ गई। 90 करोड़ रुपए की गिनती के बाद अब जो था उसके बाद वहां पे और मशीनें मंगानी पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि एसबीआई के कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी वहां पर पैसे गिनने के लिए बुलाया गया, जहां पर 150 करोड़ जो है कहीं पे 150 कहीं पे 160 करोड़ रुपए के जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि पीयूष जैन
के घर से बरामद किए गए। अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जो पार्टी अपने आप को गरीब पार्टी बताती है, जिसे लेकर जया बच्चन राज्यसभा में चीखती चिल्लाती नजर आती है कि ये गरीब पार्टी है, इससे जो है ये लोगों का कल्याण करना चाहती है, इन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता है, भाजपा को श्राप देती हुई नजर आती है कि आपके बहुत जो जल्द है जो है बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द जो है आपके खराब वक्त जो है वो शुरू होने वाला है। अब ऐसे में लोग जया बच्चन की इस टिप्पणी पर भी जो है सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जया बच्चन का जो श्राप था ये उनकी खुद की पार्टी को ही लग गया और समाजवादी पार्टी के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जहां पर सिर्फ घर से 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, इस 150 करोड़ के पीछे की कहानी अब भी जो है पूरी नहीं हुई है। इसके पीछे का जो पूरा माजरा है अब भी साफ नहीं हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पीयूष जैन का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक कारोबारी जो परफ्यूम का कारोबारी है, जो कहता है मेरे पास एक दो और कारोबार है, उसके घर से अगर 150 करोड़ रुपए बरामद हो गए तो उसके पास कितनी अंचल जो है प्रॉपर्टी होगी, कितने सारे उनके बैंक बैलेंस होंगे। अब उसको लेकर भी आगे जो है आयकर विभाग कहिए, जीएसटी कहिए, ये सब जो है अब जांच करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनके जो है अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जा रहे हैं। ये जो है जो समाजवादी के पार्टी के एमएलसी है उनके भी ये काफी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, करीबी बताए जा रहे हैं। पम्मी जैन का नाम निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में कहीं पूरी तरीके से पीयूष जैन का जो कनेक्शन है समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। जहां पर इन्हें भाजपा के साथ फ्रेम किया जा रहा है, वहीं पर साफ तौर पर तस्वीरें चीख कर बयां कर रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ये इतने करीबी है। जहां पर एक परफ्यूम लॉन्च किया जा रहा है चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नाम पे, वहां पे अखिलेश यादव मौजूद है, अखिलेश यादव इस लॉन्च का हिस्सा बने नजर आते हैं। कई सारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस लॉन्च के दौरान मौजूद रहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ पीयूष जैन की नजदीकियां साफ तौर पर लोगों को देखने के लिए मिल रही है और उसी पीयूष जैन के यहाँ से इस तरीके से इतने भारी मात्रा में जो है पैसे बरामद हुए हैं घर पे, जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं और लोगों के सामने समाजवादी पार्टी का एक चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि अब लोग इसे लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, काले धन से लेकर हर चीज को लेकर अब समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जया बच्चन की गई टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो अपने आप को एक गरीब पार्टी बताते हैं उस पर सवाल कर रहे हैं, जहां पर पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति के घर से 150 करोड़ रुपए निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पार्टी के लोगों के पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी निकलकर सामने आएगी, कितने पैसे निकलकर सामने आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये सत्ता में नहीं है तो इनके पास इस तरीके से पैसे निकल कर, अगर ये सत्ता में आते तो लोगों का क्या हाल होता, ये तो वक्त के साथ ही पता चल जाता है, क्योंकि अब जो हालात है वो समाजवादी पार्टी के लिए बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही पीयूष जैन के घर से इतने ज्यादा पैसे बरामद हुए, वैसे ही संबित पात्रा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ जो है वो कौन से समाजवाद की काली कमाई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई सारे लोगों ने जो है सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर प्रशांत उमराव जो है उन्होंने भी 100+ करोड़ कैश मिला है समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले व्यापारी के घर से। यानी साफ तौर पर ये जो ट्वीट्स है ये सवाल खड़े करते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, उनके पीयूष जैन के कनेक्शन के ऊपर, जिस पर अभी साफ तौर पर मनीष अग्रवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा से चंदा लिया जाता था भाजपा, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता वहां लॉन्च में मौजूद नहीं है, ना ही भाजपा के नाम का कोई भी परफ्यूम लॉन्च किया गया। परफ्यूम समाजवादी पार्टी के नाम का लॉन्च किया गया। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। यही अखिलेश यादव के बोल थे जो ये कहते थे कि बदले की राजनीति हो रही है, भाजपा जो है हमारे यहाँ छापे मरवा रही है, सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगना है, 15-16 हज़ार रुपए लग रहे हैं, जो कि जो जायज है, जो घर में जो इतने कैश होते हैं, तो इस तरीके से कहते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही पीयूष जैन के घर से इतने कैश बरामद हुए उस पर अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से चुप्पी साध लिया और मनीष अग्रवाल का ट्वीट जो है वो शेयर करके सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सपा नहीं बल्कि भाजपा का इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है। और साफ तौर पर लोग तस्वीरों के माध्यम से भी उनसे सवाल करने लगे हैं कि आखिर इसमें भाजपा इन्वॉल्व है या समाजवादी पार्टी, ये लोगों को साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। यानी यूं कह सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यूं कह सकते हैं बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि अब लोग समाजवादी पार्टी से सवाल करने लगे हैं कि आखिर इतने पैसे, ये काली कमाई जो है कहां से आई और इसका ब्यौरा जो है अब इन्हें देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो है समाजवादी पार्टी को लेकर कई सारे सवाल जो है अब उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन पर भी उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या फिर सिर्फ चुप रह
है इसी तरीके से ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।